नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल करियर दोस्त पे। तो आज हम बात करने वाले हैं दो सरकारी वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अंजनी चौरसिया आपको जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज या प्राइवेट वैकेंसीज आती है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी जॉब के बारे में जो कि वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारी पहली वैकेंसी है वो है केवीएस और एनवीएस की, यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहला, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है, जो एप्लीकेशन आप स्टार्ट हुआ है, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वो 14 नवंबर 2025 है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट, आप कब तक ये फॉर्म भर सकते हैं, तो आप 4 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक अच्छी खासी सीट, यानी कि 15,000 के करीब करीब सीट, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में बात करें तो 14,967 सीट आपके पास में आपको अवेलेबल है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करें एग्जाम डेट, तो एग्जाम का जैसे कि मैं बता दूं आपको, एग्जाम दो तरीके से होगा, एक टायर 1 होगा, एक टायर 2। टायर 1 जो है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, टायर 2 में आपका एमसीक्यू भी रहेगा और रिटन भी होगा। तो टायर 1 का डेट आ चुका है, जो कि है 10 और 11 जनवरी। वहीं अगर हम बात करें टायर 2, तो टायर 2 का अभी डेट आना बाकी है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि फरवरी मार्च तक में भी इसका भी एग्जाम होना है। इससे जुड़ी और जानकारी मैं आपको दूंगा अगले डिटेल्ड वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आगे की जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। देखते हैं। अब अगर हम दूसरी वैकेंसी की बात करें, तो हमारी दूसरी वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि आईबी। इस वैकेंसी के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, यानी कि ये फॉर्म कब से आप भर सकते हैं, 22 नवंबर 2025 से। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 दिसंबर है 2025। टोटल पोस्ट इसमें 362 पोस्ट हैं, 362 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फिर एग्जाम डेट, देखिए इसका एग्जाम डेट कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी के लास्ट वीक या फेब के मिड वीक में इसका एग्जाम हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इस एप्लीकेशन को आपको भरने के लिए क्या फीस देना होगा, तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 650 रुपये भरना होगा। और वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 550 रुपये फॉर्म का फीस है। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी इसके लिए 10th पास आपको होना चाहिए। किसके लिए? एमटीएस, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। अब हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 10th पास है सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपने 12th पास किया, आपने पीजी किया है, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला है कि 10th तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर आप कोई भी कोर्स अगर किए हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि इस पोस्ट में आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो ये जो जॉब है ये लेवल 1 की सैलरी इसमें आप मिलेगी। इसकी सैलरी आपका लेवल होगा 18,000 टू 56,900 रुपीज। वहीं हम बात करें जॉब कैसा है, तो ये जॉब जो है वो सेंट्रल लेवल का एक जॉब है, ना कि ये कोई स्टेट के अंडर में आता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट क्या है, तो यहाँ एज क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपको 18 साल का होना होगा और मैक्सिमम 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म के लिंक है, वो सब मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं। आप चाहें तो वहां से उस लिंक को ओपन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो शो करूंगा। अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए यहाँ पे दो एग्जाम होता है, एक टायर 1, टायर 2। टायर 1 जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, टायर 1 जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें टायर 2, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो टायर 1 में क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो जीके के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और वहीं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अगर हम टोटल करें तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। उसके अलावा बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। वहीं अगर हम बात करें टायर 2 का, तो टायर 2 जो एग्जामिनेशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब इसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ आप एमसीक्यू टिक नहीं कर सकते। टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको टाइमिंग 1 घंटे की मिलेगी, यानी कि इसके लिए भी आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
इससे जुड़ी और भी जानकारियां मैं यहाँ पे डिटेल्ड में सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। वहां पे आपको फॉर्म का लिंक, केवीएस एनवीएस के फॉर्म का लिंक, उससे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जामिनेशन है उसमें देखिए सिटी बहुत ज्यादा है, आपको वेरिएंट, मैं यहाँ पे आपको सिटी का लिस्ट लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत सारे सिटीज हैं, आप चाहें तो अपने मन के हिसाब से उस सिटी को जॉब के बाद में, जॉब निकलने के बाद में उसको चुन सकते हैं। थैंक यू।